हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग एडिटोरियल में। पिछले क्लास में हमने देखा था त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध, जिसमें से दो संबंध हमने देखा। पहला था रेसिप्रोकल संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशंस, जिसको व्युत्क्रम संबंध कहते हैं, और एक था कोशिएंट रिलेशंस, जिसको भागफल संबंध कहते हैं। आज दो और संबंध पढ़ेंगे। एक है अन्य संबंध और दूसरा है हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा के मानों की जो सीमा जो होती है, कितना तक होता है वो चीज़। तो अन्य संबंध की यदि बात करते हैं तो अदर रिलेशंस की बात करते हैं तो तीन चीज़ जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा और ये तीसरा। हम ए बी सी किए हैं, ए बी सी। इसमें पहला संबंध में लिखा गया है कि ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कोई दोनों को यदि स्क्वायर करके उसका जोड़ते हैं तो ये एक के बराबर हो जाता है। उसका दूसरा संबंध है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो है एक होता है। यानी सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा को यदि हम घटाते हैं तो इसका घटावफल एक आता है। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी जो है एक होता है। तो आखिरकार कैसे होता है एक, इसको जो है नीचे प्रूफ किया गया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। आखिरकार क्या होता है, ये संबंध कैसे एक आ गया, इसकी जो है चर्चा यहाँ नीचे की गई। तो देखिए हमने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें हमने कोण सी को माना थीटा। आप कोण ए को भी मान सकते हैं। यहाँ बी जो है समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, एक 90 डिग्री का होना चाहिए। इसमें देखें तो साइन थीटा बराबर जो है पी बाय एच है। यहाँ साइन थीटा बराबर हम लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसका भुजाओं के साथ जो संबंध देखा था वही चीज़ है यहाँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। याद नहीं हो तो एक बार याद हम दिला दें। हमने एक ट्रिक निकाला था जिसकी मदद से आप याद कर सकते थे, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। सबसे पहले हमने कहा था साइन रखिए, उसके बाद कॉस रखिए, उसके बाद टेन रखिए। तो साइन है तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी इसका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। यहाँ थीटा के सामने वाला लंब होता है ये, तो पी हो गया ये लंब और कर्ण हो गया एच हमारा ये, तो इसलिए हमने लिख दिया इसको पी बाय एच। यानी देखा जाए तो ये क्या है, हमारा लंब है और ये क्या है, हमारा कर्ण है। इसी को लंब को पी से सूचित करते हैं इसलिए पी लिखे हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं इसलिए एच लिखे हैं इसको। फिर कॉस थीटा की यदि बात करते हैं, देखिए कॉस थीटा यानी सी से कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी आधार देखिए बी है और कर्ण एच है, तो बी बाय एच लिखें। इसको आप लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण भी लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए यदि आगे की बात करते हैं तो आगे हमारा जो है इसमें से दो भाग है। आप समीकरण पढ़िएगा तो समीकरण के जो है ना मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। प्रकार अलग होता है, प्रकार और भाग में अंतर होता है। तो प्रकार अलग होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे जब वो क्लास होगा तब समीकरण का। समीकरण के दो भाग होते हैं, एक होता है LHS और दूसरा होता है RHS। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति चैप्टर एक ऐसी चैप्टर है जिसमें जो है ना कुछ दिखने में लगेगा जटिल लेकिन उतना जटिल नहीं होता। तो जो भाग देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है उस भाग को जो है ना पहले रखते हैं। तो यानी ये भाग LHS हो गया और ये हो गया हमारा RHS। तो LHS की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले LHS ले लेंगे। इसमें से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा LHS है ये, तो LHS हम ले लिए। अब साइन का मान जो है हम यहाँ से रखेंगे पी बाय एच और फिर कॉस का मान रखेंगे यहाँ से बी बाय एच। साइन की जगह पर हमने रख दिया पी बाय एच, इस पर स्क्वायर था। एक बार फिर से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ साइन का मान है पी बाय एच, साइन की जगह पर हम पी बाय एच लिख सकते हैं। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। फिर कॉस की जगह पर हम बी बाय एच लिख सकते हैं, ये वाला बी बाय एच, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब देखिए यदि बात करते हैं तो इसका ये सभी पर स्क्वायर चढ़ जाएंगे, पी स्क्वायर ये एच स्क्वायर, फिर ये भी बी स्क्वायर और ये एच स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए कि एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से, एच का एलसीएम एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर ही हो जाएगा, नीचे सेम रहता है तो उसका एलसीएम उतना ही आता है। जैसे पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर और ऊपर में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, चूँकि सेम है तो इसलिए ऊपर वाले को जोड़ देंगे। अब यहाँ यदि देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको गौर से देखिए तो पी क्या है, यहाँ पी है लंब हमारा और ये क्या है, बी है आधार। तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग पढ़े थे पहले ही क्लास में। लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर। तो यानी ये कर्ण का स्क्वायर हो गया, तो यानी इतना का ये बराबर हो जाएगा ना कर्ण का स्क्वायर। और हम लोग कर्ण क्या माने हैं, एच माने है ना। तो यानी इसकी जगह पर जो है हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं
और नीचे एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर। अब देखिए कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी 1 के बराबर हो गया। यानी ये कहाँ से हुआ था, हम लोग पढ़े हैं कि सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है बराबर होता है किसके, एच स्क्वायर के। इसलिए जो है यहाँ इस पूरे की जगह पर हमने एच स्क्वायर रख दिया और ये नीचे वाला एच स्क्वायर दोनों कट कैंसिल होकर के 1 के बराबर हो जाएगा। यानी इससे स्पष्ट होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो है 1 होता है। अब आगे की देखते हैं, इसी संबंध को थोड़ा सा जो है डील करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमने सिद्ध किया। अब इसी में से कहा किसी सर कोई कहा कि से हमें जो है केवल साइन स्क्वायर थीटा का ही मान चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, 1 को ज्यों कहते हैं रखिएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उसर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे की बात करते हैं, यदि किसी ने कहा कि सर हमें केवल कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए इसी में से, तो आप केवल कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। 1 इधर आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में। ये सब समीकरण का रूल है कि समीकरण का रूल होता है कि बराबर है तो कोई भी भाग बराबर के दोनों भाग है तो किसी भी भाग को बराबर को ले जाते हैं तो साइन जो है ना उसका चेंज हो जाता है। तो ये आगे पढ़िएगा। उसके बाद देखिए बी नंबर में जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है बराबर 1 होता है। यहाँ थीटा हम लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी अल्फा बीटा, यानी जिससे हम कोण को सूचित करते हैं वो लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की यदि बात करते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा देखिए जैसे अभी तुरंत हमने लिखा था लाल बट्टे कक्का, ये हो गया साइन, ये हो गया हमारा कॉस और ये हो गया टेन। साइन का उल्टा होता है कॉसिक और इसका कॉसिक यहाँ लिख देते हैं पूरा, और ये हो जाएगा हमारा सेक और ये हो जाएगा हमारा कॉट। तो देखिए सेक है ना, तो सेक का होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण को h से और आधार को b से, तो इसलिए जो है कर्ण बट्टे आधार यानी h/b। देखिए इसमें कर्ण यही ना है h/b और आधार ये है b, तो आधार ये b। फिर टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन देखिए यहाँ टेन है t से तो लंब, l से लंब और इससे आधार, लंब बट्टे आधार है, टेन का तो लंब बट्टे आधार, लंब को p से सूचित करते हैं तो p और आधार को b से सूचित करते हैं तो b लिख दिए। यानी इसको आप लिख सकते हैं कि ऊपर में जो है कर्ण के बराबर हो जाएगा और ये जो है b आधार के बराबर हो जाएगा, इन कर्ण बट्टे आधार, और ये हो जाएगा हमारा लंब बट्टे आधार, ये लिख सकते हैं। तो खैर हमें यहाँ इसी से काम चल जाएगा, इसलिए जो है यहाँ लिखें। आप देखिए इसमें से LHS ले लेंगे और LHS की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है उसको हमने ले लिया। अब देखिए सेक थीटा का मान जो है हमने निकाला यहाँ h/p, तो इसलिए इसके जगह पर लिख दिया h/b। उसके बाद माइनस था, माइनस टेन का मान है p/b, तो इसलिए p/b लिख दिया। अब आगे की बात करते हैं तो ये h स्क्वायर होगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये b स्क्वायर, यानी सभी पर स्क्वायर जो है चढ़ जाएंगे। अब आगे की बात करते हैं तो b, ये देखिए दो कॉमन ले लिए ना, ये b स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों कॉमन हो गया। अब यहाँ से जो है b को एक दा पढ़ेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसको सबको एक दा पढ़ के वहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी ये कर्ण का स्क्वायर और माइनस जो है ये लंब का स्क्वायर, किसके स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आधार स्क्वायर के बराबर। जैसे हमने देखा था कि यदि मान लीजिए कि से लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर जो है ये जब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर के, तो यहाँ से यदि हम आधार ज्ञात करते हैं, मान लीजिए आधार स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो कर्ण तो ऐसा ही रहेगा और ये स्क्वायर ऐसा ही रहेगा और ये माइनस में इधर आ जाएगा लंब का स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, कर्ण को h से सूचित करते हैं तो h लिखा गया है और उसके बाद लंब को जो है p से सूचित करते हैं तो p लिखा गया, यानी ये जो है बराबर हो जाएगा आधार के स्क्वायर के। इसलिए जो है इस पूरे के जगह पर यानी h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के जगह पर जो है b स्क्वायर रखा गया। यहाँ पर आप b स्क्वायर रख सकते हैं और नीचे है b स्क्वायर तो नीचे वाला भी b स्क्वायर। अब देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यानी इससे स्पष्ट है कि सेक स्क्वायर थीटा में से यदि टेन स्क्वायर थीटा को हम घटाते हैं तो कितना के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर होता है। अब आगे देखिए इसी को जो है थोड़ा सा डील किए यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमने अभी सिद्ध किया। किसी ने कहा कि सर हमें इसमें से केवल सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे, ये 1 वैसा ही रहेगा, ये माइनस में है तो सट जाएगा तो प्लस में। ठीक उसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो यानी ये एक प्लस में ही रहेगा और इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी इस तरह से जो है हम इसको जो है लिख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, ये दोनों जो है ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा ये यूज़ होगा सर्व समीकरण में बहुत ज़्यादा।
अब देखिए उसके बाद आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा में से जो है कॉट स्क्वायर थीटा को घटाते हैं तो ये भी जो है ना 1 के बराबर होता है। आखिर कैसे, सब कॉस और कॉट है इसलिए दोनों को ले लिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बट्टे लंब। क्यों? चूंकि साइन का देखिए होता है लंब बट्टे कर्ण, तो इसलिए इसका हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। चूंकि ये व्युत्क्रम होता है, पिछले क्लास में हमने देखा था, तो इसलिए व्युत्क्रम होता है तो ये हो जाएगा h/p, यानी h हो जाएगा ये कर्ण और ये हो जाएगा लंब हो जाएगा ये हमारा। तो यानी फिर कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन का होता है लंब बट्टे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बट्टे लंब, यानी b है आधार और p है लंब हो जाएगा हमारा। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं लंब, इसको लिख सकते हैं आधार और उसके बाद जो है इसको लिख सकते हैं लंब, यानी लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो हमें इससे मतलब नहीं है, इसे हम लोग याद करने के लिए रिपीट हो जाए इसलिए लिख दिए हैं। देखिए यहाँ कॉसेक का मान h/p और कॉट का मान जो है b/p है, तो हमने LHS ले लिया इसमें से और सभी की जगह पर जो है मान रख दिया। कॉसेक के जगह पर h/p तो कॉसेक की जगह पर h/p, माइनस था माइनस, फिर कॉट के जगह पर जो है b/p तो कॉट की जगह पर b/p लिख दी, ये स्क्वायर है। अब देखिए अब ऊपर स्क्वायर है तो ये अंदर में जो है ना सभी पर स्क्वायर चढ़ जाएंगे, सभी पर जो है स्क्वायर चढ़ गया। अब देखिए यहाँ से p का जो है एलसीएम ले लिए तो p स्क्वायर हो गया और ये सबको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर। कहाँ से ऐसा होता है तो ये पिछले क्लास में हमने देखा था, पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ा था उससे वहाँ से हो जाता है। यानी इस पूरे की जगह पर जो है ये जो है p ये लिखा गया, यानी पूरे लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए लंब का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर, और नीचे p का स्क्वायर खुद था तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो यानी बोल सकते हैं कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, हमें केवल इसका कॉसेक स्क्वायर का मान चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो यानी 1 वैसे ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो ये प्लस में। ठीक उसी प्रकार ये नीचे वाला भी देख लीजिएगा। अब देखिए तो ये संबंध हमने इसका नाम दे दिया द अदर रिलेशंस, यानी अन्य संबंध। तो ये 3 संबंध थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस पर जो ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला सेशन जो आने वाला है वो क्वेश्चन का ही आने वाला है, तो ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आगे जो आता है हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा के मानों की सीमा। अब आखिरकार ये साइन थीटा और कॉस थीटा जो मान होती है, यानी इसका मान जो होता है, इसका सीमा या लिमिट क्या है इसका, यानी कितना से कितना तक रह सकता है इसका मान। तो हमने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें से बी समकोण हमने मान लिया, तो वही लिख दिया, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ बी जो है समकोण है, ये बी यानी 90 डिग्री का है। अब देखिए यहाँ इसमें हमें साइन और कॉस का देखना है, तो इसलिए सबसे पहले साइन लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, देखिए लंब बट्टे कर्ण ये होता है, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण। यहाँ लंब देखे तो ये है AB, तो इसलिए लंब की जगह पर AB, चूंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है तो ये भी लंब हो गया। कर्ण AC यानी AC हो गया ये हमारा। अब देखिए आगे की बात करते हैं, तो ये यहाँ AC को यदि देखते हैं तो ये AC क्या है, लंब से छोटा है या बड़ा है, तो देखिए AC बड़ा है किससे, लंब से। जब AC बड़ा है इस लंब से, तो यानी इस लंब में हम AC से जब भाग देंगे तो क्या होगा कि जितना भी मान आएगा ना इसका ये वाला का, यानी ये कम ही होगा 1 से, कितना से, 1 से कम ही होगा। तो यानी AB और AC जो है ये क्या माने हैं हमें, AB बटा AC साइन माने हैं ना, तो इसके जगह पर क्या AB बटा AC की जगह पर हम साइन लिख सकते हैं, साइन लिख दिया। उसके बाद आगे देखिए ये था ये, यानी साइन जो है छोटा होगा कितना से, ये 1 से, तो यही मान हुआ, यानी साइन थीटा का मान जो है 1 से छोटा होता है। इतना याद रखिएगा, साइन थीटा का मान जो है 1 से क्या होता है, छोटा होता है। पुनः इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा है हमारा यहाँ, कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा यानी इसका होता है लंब बट्टे कर्ण, तो इसका हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। इसका कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण होता है। इसमें आधार देखिए ये BC है तो इसलिए BC लिख दिए हैं, और कर्ण AC है तो AC लिख दिए हैं। अब देखिए आगे की यदि बात करते हैं तो यानी यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी जो है आधार भी जो है AC से छोटा है। चूँकि आधार जो है AC से छोटा है, इसलिए आधार में यदि हम AC से भाग करते हैं ना, तो जो मान आएगा ना वो 1 से कम ही आएगा मान, यानी 1 से कम ही आएगा। तो इसलिए BC और AC माने थे हम cos थीटा, इसलिए इसके जगह पर हमने लिख दिया cos थीटा। और ये था यानी cos थीटा जो है छोटा होगा 1 से, तो हम यहाँ लिख दिए। यानी इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि sin थीटा और cos थीटा का मान जो है 1 से कम होता है, यानी sin थीटा और cos थीटा का मान जो है 1 से कम होता है। तो जनरली जो है इसका मान sin थीटा और cos थीटा का मान 1 के बराबर भी होता है कभी कभार, तो ये
जो है ना ये विशेषता होता है, यानी स्पेशल केस में होता है ऐसा। इतना याद रखिएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जो है 1 के बराबर सॉरी 1 से कम होता है। तो हमने अभी तक देखा एक अन्य संबंध, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा के मानों का संबंध। इसी तरह हमारा जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो संबंध होता है वो खत्म हुआ। उसके बाद आगे जो है जितना भी ये चीज़ पढ़े हैं अभी से लेकर के जितना भी पीछे पढ़े हैं उसका एक बार जो है रिवीजन हो जाना ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा तो क्या होगा कि जितना भी कुछ पढ़े हैं उसका जो है वो जो है ना याद हो जाएगा, तो उस पर क्वेश्चन बनाने में जो है आसानी होगी। तो अगला जो हम सेशन लेके आएंगे इन सभी का जो है रिवीजन होगा, आप लोग देखिएगा। और इसमें आज जो है ये संबंध खत्म होते हैं। अब जो है अगला सेशन रिवीजन के बाद जो है क्वेश्चन भी शुरू होगा। जो क्वेश्चन जो है जितना भी बचा हुआ एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज लेके आएंगे। तब तक इस पर प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, और अगला सेशन में जो है रिवीजन हम करवाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।